ये मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, ये मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुम मेरी माँ की ख्वाब है। मैं अपनी माँ की ख्वाब को कैसे तोड़ दूँ। मेरी माँ मेरे घर पर मेरी जीत का इंतजार कर रही है। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मार्च महीने के संपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, मार्च महीने के जो करेंट अफेयर्स है ना, जो हम लोग डेली बाय डेली करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसको हम फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स जो है संपूर्ण महीने का है। ठीक है, और आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, क्योंकि ये जो करेंट अफेयर्स है आपको मार्च महीने का एक भी करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। ठीक है, ये करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो अभी ऑस्कर 94वां ऑस्कर हुआ, बहुत सारे वाफ्टा पुरस्कार दिया गया, साथ में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो इस सब का परिणाम देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह मार्च महीने का संपूर्ण करेंट अफेयर्स है। बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, एक भी करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कब? तो 1 मार्च को। अब मार्च महीना है तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भेदभाव दिवस। ठीक है, समानता को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च 2014 से पहली बार इसकी शुरुआत हुआ था, और इसका थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, यानी वैसे कानून को हटाए जो नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे कानून का निर्माण करना है जो मजबूती प्रदान करे। यानी वैसे कानून को हटाना है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यानी भेदभाव से रिलेटेड, और साथ में वैसा कानून का निर्माण करे जो हमें मजबूती प्रदान करता है। इसका मतलब होता है भेदभाव का मतलब समानता का अधिकार। आप जानते हैं कि 14 से 18 में होती है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, यानी ई कचरा से इको पार्क बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, खराब मोबाइल एवं खराब लैपटॉप एवं कंप्यूटर को एकत्रित करके ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा से, ठीक है, एक पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए आगे, अगला चलते हैं। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 कौन सी है? यानी कह रहा है दुनिया के पहली प्लांट बेस्ड, यानी प्लांट का मतलब होता है पौधा, यानी पौधा से आधारित कोविड-19 कौन सी है? तो कोविफेंज। ठीक है, यानी कोविफेंज में। ठीक है, चलिए आगे। कनाडा में 18 से 61 वर्ष की आयु के लोगों से संबंधित। ठीक है, अगला है हमारा कि पीएम यहाँ के कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। यहाँ की राजधानी ओटावा है। अगला है कि कनाडा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी? बेनीपेग है। ठीक है, अठावास्का झील में क्या है? यूरेनियम भंडार। देखिए, हम स्टैटिक जी के उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आज हम करेंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण करेंट अफेयर्स। अगला है कि 20 एथलेटिक्स पैदल चाल। अगर आप सभी इसको एक बार सुन लीजिएगा, 1 से 2 बार, आपको सारे करेंट याद हो जाएंगे। अगला है 20 एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, कांस्य पदक। यानी पैदल चाल में बोल रहा है कि भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो पैदल चाल में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है? चाइना ने जीता है। और यह पैदल कितना था? 20 किलोमीटर का दूरी था। इसमें महिलाओं में 3 महिलाओं की याद रखिएगा, भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति। ये तीनों ने अगुवाई किया था, तीनों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भावना जाट किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी, देखिए क्या है, अम्मा और बहिनी योजना शुरुआत की है, यानी शुरू करने की घोषणा की है? तो सिक्किम। कौन? सिक्किम। अम्मा, देखिए अम्मा जो भी स्टार्ट होता है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में स्टार्ट होता है, यानी दक्षिण के क्षेत्र में। लेकिन ये है अम्मा और बहिनी। अम्मा का है गैर कार्यकारी महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ष 26,000 रुपये खाते में ट्रांसफर करना, और बहिनी है 9th क्लास में जो बच्चे हो जो उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। ठीक है,
अगला है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में किस देश को ग्रे लिस्ट में जारी किया है? तो देखिए दो लिस्ट होता है, इसमें लिस्ट होता है तो एक ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट आप सुने होंगे। तो ग्रे लिस्ट वैसे लिस्ट होते हैं जिसमें निगरानी के लिए डाला जाता है। तो इसमें अभी यूनाइटेड अरब अमीरात को डाला गया है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। FATF 89 में स्थापना हुआ था, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय, 39 देश है, ठीक है। अगला है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगा। थीम है द जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, यानी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है? स्टडी इन इंडिया मीट, स्टडी पढ़ाई से संबंधित है, तो याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में। कहाँ? ढाका बांग्लादेश में। अगला है कि ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? यानी ICC का जो अभी विश्व कप चल रहा है इसमें 6 सीजन में शामिल होने वाली महिला कौन बन गई है? तो मिताली राज, मोस्ट इम्पोर्टेंट मिताली राज। ICC वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हो रहा है, यह 12वां वर्ल्ड कप है, ठीक है। इसके पहले यह 2000 में अगुवाई की है, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2019 में, 2022 में, ठीक है। चलिए आगे। अगला है कि केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटाने और अपीलीय न्यायाधिकरण TDACT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति DN पटेल। न्यायमूर्ति DN पटेल दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र 70 वर्ष होगा। अगला, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार क्या है? एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार Q4 भारत ने 2021 में कितना गीगावाट, गीगा के मतलब होता है 10 के पावर 9, यानी गीगावाट सौर क्षमता स्थापित किया है। तो याद रखिएगा 10 गीगावाट, यानी 2021 में भारत ने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा है, उसमें कोई 750 गीगावाट, कोई 100 गीगावाट, ऐसे ऐसे लक्ष्य रखा जा रहा है। तो यही है हमारा 10 गीगावाट भारत ने 2021 में क्या किया है? Q4 के रैंक में क्षमता में सौर ऊर्जा से 10 गीगावाट बिजली उत्पन्न किया है, ठीक है। चलिए आगे। अगला है, यहाँ देख लीजिए कि 2020 में 3.2 गीगावाट। प्रथम स्थान पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कौन है? राजस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके बाद दूसरा का कर्नाटक। अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल, एक संभव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, संभव और स्वावलंबन, संभव और स्वावलंबन की शुरुआत किया गया है। तो देखिए स्वावलंबन का मतलब होता है कि किसी चीज को खुद पे डिपेंड होना। तो कौन सबसे ज्यादा इस पे आगे काम करता है? तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये जो होती है यानी सूक्ष्म, यानी छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं ना, छोटे या मध्यम लघु उद्योग, उसको बढ़ावा देता है। तो संभव एवं स्वावलंबन की शुरुआत कौन किया है? MSME मंत्रालय ने किया है, याद रखिएगा। इसके अभी मंत्री कौन है? नारायण राव ने। यह प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करेगा। और एक और बात याद रखिएगा, बजट में रैंप कार्यक्रम भी शुरुआत हुआ था, यह MSME मंत्रालय से ही था। अगला है कि 7 से 10 मार्च 2022 तक किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास स्टेलनेक्स यानी स्लीनेक्स, याद रखिएगा स्लीनेक्स है, स्लीनेक्स का 9वां संस्करण। तो स्लीनेक्स SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, ठीक है, IN से इंडिया, यानी भारत और श्रीलंका के बीच स्लीनेक्स का 9वां संस्करण स्टार्ट हुआ। अगला है कि किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हमने देखा है स्वावलंब और संभव, अब एक और आगे है समर्थ। तो ये भी MSME मंत्रालय, इन तीनों से नाम है, स्वयं, स्वावलंबन, समर्थ, ठीक है।
अगला है हमारा 7 मार्च 2022 ईस्वी को किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया है? तो IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की ने, ठीक है, याद रखिएगा। किसान ऐप को भी इसी ने जारी किया था, ये किसान ऐप प्रचलित हुआ था तो ये भी इसी ने जारी किया था। अगला है हमारा नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को दिया गया, कितने महिलाओं को दिया गया था? देखिए याद रखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार चाहे बाल पुरस्कार होता है, ये बहुत पूछता है। तो नारी शक्ति पुरस्कार में 29 महिलाओं को दिया गया। कितने महिलाओं को? 29। 1999 से स्टार्ट हुआ था। अब प्रत्येक महिलाओं को 2 लाख रुपये दिया जाता है जिनकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा हो। अगला है कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा एवं चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा है, ठीक है, और भारत में चौथा होगा तो यह हैदराबाद में, ठीक है। 15 वर्ष में 1500 करोड़ रुपए इसमें निवेश करना है ये माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना में, ठीक है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में अभी आपने पढ़ा होगा जो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति भी स्थापित हुआ है, बैठा हुआ प्रतिमा, ठीक है। तो इसी तरह याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट पहले पुणे, मुंबई, चेन्नई। चलिए आगे। अगला है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? क्या? कन्या प्रवेश उत्सव। तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी कौन है? स्मृति ईरानी। तो यह महिलाओं के लिए किसके साथ? एक तो शिक्षा मंत्री के साथ, साथ में यूनिसेफ के साथ, ठीक है। तो यूनिसेफ जो है हमारा ये बच्चों के लिए संस्था है। तो इसमें 11 से 14 वर्ष के छात्राओं को शिक्षा देने जो छोड़ दिए हैं उनको फिर औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना किसका उद्देश्य है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो शुरू किया है कन्या प्रवेश उत्सव में, ठीक है, यानी फिर से प्रवेश करना। अगला है कि मार्च 2022 से 2020 को आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई पर आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? यानी मार्च 2022 में आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे मोबाइल नंबर और बैंक के अकाउंट से इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और यह बिना इंटरनेट से इसका क्या किया जाएगा? प्रचलन किया जाएगा। अगला है कि भारत की 23वीं मोस्ट इंपोर्टेंट 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की। कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। यह विजयवाड़ा की है जो आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, 19 वर्ष की है प्रियंका नुटक्की। अगला है कि किस राज्य ने नान मुगलवान योजना शुरू किया है? क्या है? नान मुगलवान योजना। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। 1 साल में 10 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना इसका लक्ष्य है नान मुगलाम योजना का। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तब बीकानेर में, ठीक है, यानी ऊंट महोत्सव कहाँ किया गया? बीकानेर में। किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी देखिए रूस पर सभी देशों ने अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, तो याद रखिएगा अमेरिका। अगला है कि झरोखा उत्सव संबंधित है। तो देखिए झरोखा उत्सव कला एवं संस्कृति से संबंधित है। यह महिलाओं को कला संस्कृति में बढ़ावा देने के लिए और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुआ है। झरोखा याद रखिएगा, झरोखा कला एवं संस्कृति से है। अगला है कि पेंशन दान करो योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पेंशन कौन देता है? श्रम। पेंशन किस में मिलता है? जिसमें आप काम करते हैं। तो यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है पेंशन दान करे योजना, ठीक है। इसका अभी मंत्री है भूपेंद्र यादव। अगला है हमारा कि किस राज्य में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसमें दूसरी पुत्री अगर होगी ना तो उसको 5000 रुपया दिया जाएगा। इससे पहले आप राजस्थान में देख रहे थे कि पुत्री होने पर 6000 रुपये का प्रबंध किया गया था, ठीक है। अगला है कि किस देश के सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो ईरान ने, ठीक है। नूर 2021 में लॉन्च किया था, अभी नूर 2 लॉन्च किया है कौन? ईरान ने ही। 500 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। FATF का मार्च 2022 में नया अध्यक्ष कौन है? अभी देखिए अभी FATF में हम देख रहा था ग्रे लिस्ट में कौन जा था? UAE गया था, ठीक है। इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं T राजा कुमार। कौन चुने गए हैं? T राजा कुमार। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा।
अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। अभी हाल ही में आप बिहार सरकार का पढ़ रहे होंगे कि बिहार सरकार ने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, उसी तरफ देखिए अब त्रिपुरा में उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पे आप पढ़े होंगे कि प्रोजेक्ट 100 विद्या ज्योति स्कूल से स्टार्ट किया गया था, कहाँ, त्रिपुरा में ही। किस देश में वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है, यानी किस देश में वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है, तो याद रखिएगा ग्वाटेमाला, और ये कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। अगला है हमारा कि भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा यानी लेटा हुआ मुद्रा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो बोध गया में, यानी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा का कहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो बोध गया में। ठीक है, यह 100 फीट लंबा होगा और 30 फीट ऊंचा होगा। वास्तुकार कौन है इसका, मिंटू पॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए मिंटू पॉल है, यह बिहार के बोध गया में बन रहा है। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद में। ठीक है, यानी महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में। ठीक है, इसका 25 यूनिट होगा और 250 करोड़ निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है, तो ओडिशा। ठीक है, ओडिशा भी अभी परफॉर्मेंस में चल रहा है, हर चीज में अव्वल आ रहा है, तो याद रखिएगा। अगला है कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है, तो याद रखिएगा WHO से संबंधित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो जामनगर गुजरात में। अभी WHO के हेड कौन सा है, टेड्रोस अधानोम। ठीक है, अगला है कि 9 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, पूसा, तो देखिए पूसा हमारा आप जानते होंगे कि एक पूसा केंद्र भी है समस्तीपुर में, तो उससे मत मार दीजिएगा, यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को, मार्च महीने के दूसरी गुरुवार को। इस बार 10 मार्च को मनाया गया है, कभी कभी आपको 11 मार्च भी मिलेगा। ठीक है, इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में, यानी निशानेबाजी में। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल जो हमारा शूटिंग है, इसमें 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर था, तो याद रखिएगा भारत। भारत, देखिए भारत में निशानेबाजी, जैसे कि आप अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे, जो मनु भाकर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ठीक है, मनु भाकर, हरनाज, सिंधु है हमारा। ठीक है, ये सब बहुत सारे है। अगला है हमारा कि काहिरा मिस्र में इसका आयोजन हुआ था, इसमें भारत ने 4 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 7 पदक जीता। सेकेंड स्थान पर नॉर्वे है, शूटिंग से सौरभ चौधरी, राही सरनोबत। ठीक है, उसके बाद हमने सिंधु का नाम बताया और मनु भाकर, ये सब क्या है, शूटिंग से संबंधित है। अगला है हमें कि 8 से 9 मार्च 2022 ईस्वी में BBIN सेंटर वाहन संधि लागू करने वाला, देखिए BBIN मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल खबर है, के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, तो बांग्लादेश, नेपाल, भारत और भूटान। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान। किस राज्य के मातृत्व उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है, यानी किस राज्य ने मातृत्व उद्यमिता योजना करने की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा हरियाणा सरकार। किसने, हरियाणा ने। ठीक है, देखिए महिला 5 लाख से कम जिसका सालाना आयु होगा उनको 3 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, किसके लिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। अगला है कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट तमिलनाडु में। ठीक है, यानी सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुकुडी में है। ठीक है, थूथुकुडी में। हाल ही में 13 मार्च 2022 ईस्वी को 75वें वाफ्टा, हमने बोला था ना कि इम्पोर्टेंट है,
वाफ्टा वाफ्टा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इस फिल्म में बेस्ट फिल्म को किसको मिला गया है? तो याद रखिएगा, द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग। यह ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें बेस्ट एक्टर है बिल स्मिथ, डायरेक्टर है जेम्स कैम्पियर और एक्ट्रेस है जुआना एस्कैलॉन। ठीक है, जुआना एस्कैलॉन। अगला है हमारा कि किस राज्य ने मार्च 2022 में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, चाइल्ड बजट मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाइल्ड बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश। ठीक है, यह बच्चों के लिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा का उपबंध करेगा। अगला है कि 13 मार्च 2022 ईस्वी को योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 8वां योग दिवस। ठीक है, इसको 2014 में घोषणा हुआ था, लेकिन ये हमारा 21 जून 2015 से मनाया जाता है, इसलिए 8वां हो जाएगा हमारा। इसका शुभारंभ किए थे सर्बानंद सोनोवाल, ये आयुष मंत्री है। ठीक है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नई दिल्ली में। अगला है कि 108 दिन पहले यह स्टार्ट किया गया है, क्योंकि योग के लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला है कि रिचर्ड एशवुड नामक आत्मकथा, इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड एशवुड नामक आत्मकथा मार्च 2022 में विमोचन किया गया। किनका है? तो गुड्डप्पा विश्वनाथ का। गुड्डप्पा विश्वनाथ ये पूर्व भारतीय कप्तान है। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। ठीक है, 14 मार्च को। इसको 2020 में शुरुआत हुआ था और यह गणित, इसकी थीम है गणित जोड़ती है, गणित जोड़ती है। और राष्ट्रीय हमारा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप पढ़े होंगे कि रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नीना गुप्ता, एक औरत है नीना गुप्ता, महिला को दिया गया था। ठीक है, यह रामानुजन के जयंती पर ही मनाया जाता है 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, यानी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन, उत्तर भारत का है दोस्त, याद रखिएगा, उत्तर भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय में, लद्दाख में। ठीक है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में। अगला है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो दुबई में। ठीक है, यह दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत है, इसलिए यह भी चर्चा में हुआ है। 7 मंजिल का है, 77 मीटर ऊंचा है। हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का नया ब्रांड आदावी ब्रांड लॉन्च किया है? तो आदावी ब्रांड याद रखिएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस, इसी में है कि एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किसने जारी किया था? केरल ने ही जारी किया था। लेकिन ये हम देख रहे थे कि वन उत्पादों का नया ब्रांड आदावी ब्रांड किसने जारी किया है? तो केरल ने। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, 11वें खेल, तो खेल से संबंधित है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है यहीं पर। यह 36 सामान्य खेल होगा और 26 पैरा खेल होगा। अगला है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कौन है? कैटलिन नोवाक है। ठीक है, तो कहाँ की? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि देश में 12 से 14 वर्ष बच्चों के लिए वैक्सीकरण अभियान की स्टार्ट हुआ है। हमारे देश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनीकरण अभियान स्टार्ट हुआ है। अगला है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सब कोई जानता है, 16 मार्च को। 16 मार्च 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुआ था और भारत 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था। इसका थीम रखा गया है किसका? ये टीकाकरण का, टीका सभी के लिए कार्य और उपयोगी है, यानी अगर आप टीका लगाते हैं तो आपको सभी के लिए कार्य और उपयोगी है। अगला है 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाली युविका 2022 क्या है? युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसरो से। देखिए, हम स्टैटिक इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि मंथली है, तो मंथली में बहुत ज़्यादा करंट हो जाता है, तो स्टैटिक हम अगले वीडियो में देख लेंगे। इसरो युवाओं को अंतरिक्ष से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने के लिए 9th क्लास के स्टूडेंट को, ठीक है, हर राज्य से 3 स्टूडेंट लिया जाएगा। युविका इसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? युविका। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र। 21 सितंबर को आप जानते हैं कि विश्व शांति दिवस मनाया जाता है।
अगला है कि मार्च 2022 में जारी सिप्री के अनुसार 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रूस। 47% रूस से हम लोग हथियार लिए हैं, ठीक है। यूएसए से 39%, यूएसए 39% निर्यात किया है और रूस 19%, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी फरवरी में हर मंथ के लिए अब स्टार्ट किया गया था, तो फरवरी में किन को दिया गया है? श्रेयस अय्यर को, ठीक है। एमियम केर, ये न्यूजीलैंड की है, इनको महिला वर्ग में एमिलिया केर। अगली है किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट एस चंद्रशेखरन को, ठीक है। देखिए एयर इंडिया को टाटा में विलय कर दिया गया है, तो याद रखिएगा एस चंद्रशेखरन। अगला है हमारा कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी, ठीक है, यह मेडिकल सिटी है, क्या है? इंद्रायणी। कहाँ स्थापित किया गया? तो पुणे में, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला मेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो केरला में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित टॉम्स ऑफ सेंड, इसका नाम क्या है? रेत समाधि है, तो इसका टॉम्स ऑफ सेंड के लेखक एवं लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। टॉम्स ऑफ सेंड यानी रेत समाधि, तो गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया था इसको, इसलिए यह फेमस है, याद रखना पड़ेगा आपको। कौन सा? गीतांजलि श्री का बुक है हमारा रेत समाधि यानी टॉम्स ऑफ सेंड। अगला है कि एम्स से जंग लड़ते हुए पुस्तक किनका है? तो रमेश पोखरियाल निशंक का, एम्स में जंग लड़ते हुए। अगला है कि मार्च में किस हाईकोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा का फैसला सुनाया है? नहीं, यानी मार्च में किस हाईकोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं, यानी इसको जरूरी हिस्सा नहीं है कि इस्लाम में हिजाब पहना जाए, तो किसने सुनाया है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कि कर्नाटक के इडुप्पी में 31 दिसंबर को क्या हुआ कि 6 छात्रों ने स्कूल में जा रही थी तो उनको हिजाब पहन के घुसी, तो उनको मना कर दिया गया। इसी के तहत छात्राओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देते हुए कोर्ट में केस कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इसको नकार कर कहा है कि हिजाब पहनना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सी पहल शुरुआत किया गया था? डोनेट ए पेंशन, अभी हम लोग देखें कि पेंशन दान करो, एक अभियान। अगला है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो क्या है? चिकित्सा है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। देखिए इसका पकड़ में नहीं आएगा, चिकित्सा है तो हम लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मार देंगे, लेकिन ये है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अगला है कि मिशन अमानत पहल किससे संबंधित है? आप जानते हैं रेलवे सुरक्षा बल से। इसमें क्या है कि जिसका सामान खो गया है उसको सही जगह पे पहुंचाना। अगला है कि चर्चा में रहा जेंडर संवाद का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। जेंडर संवाद ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ठीक है। 2022 में नए भारत की नारी इसका थीम रखा गया है। अगला है हमारा कि मार्च 2022 में भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखिएगा बाजार पूंजीकरण है, तो 5वें स्थान पर। इसमें शेयर की संख्या एवं शेयर कीमत दिखाया गया है, ठीक है। पहले स्थान पर तो अमेरिका है, दूसरा का जापान, दूसरा का चीन, तीसरा का जापान, चौथा हांगकांग और 5वें पर भारत। अभी भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा है बाजार पूंजीकरण में। 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट 17वें मुख्यमंत्री के लिए भगवत मान ने, किसने किया है? भगवत मान ने। अगला है हमारा कि शपथ किसने दिलवाया था? तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इसको खटक डकाला गांव में शहीद भगत सिंह के, देखिए शहीद भगत सिंह के जो जहाँ से उन्होंने उनका गांव था ना, वहाँ से इन्होंने शपथ लिया था। कौन? ये भगवत मान सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, कौन सी भारत की कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है? तो ये देखिए जब कोई प्रथम होता है ना तो उसको याद रखना जरूरी होता है। तो महानदी कोल्डफील्ड देश की प्रथम कंपनी बन गई है कोयला उत्पादन में।
अगला है कि मार्च 2022 में जारी रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ा में मृत्यु दर, यानी कहने का मतलब कि अभी हाल ही में जारी हुआ है मृत्यु दर, इसमें कितना है तो याद रखिएगा कि कितना है 2017 से 19 के बीच 103, ठीक है 103। 1 लाख जीवित बच्चों पर 103 महिलाएं मर जाती है, ठीक है। केरल में सर्वाधिक है और 2016 से 18 से 2017-19 में लगभग 10 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। हर कम होती है लेकिन इस बार वृद्धि हो गई है। देखिए नॉर्वे और इटली में 2 है, मतलब सबसे कम कहाँ है, नॉर्वे इटली में। अब यहाँ जनसंख्या से संबंधित है तो याद रखिएगा 2021 के जनसंख्या आयुक्त है विवेक जोशी, यह हाल ही में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देश के सब पहले डिजिटल वाटर डेटा, क्या है, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है तो कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में एक्वेरियम डिजिटल डाटा, यानी डिजिटल डाटा जो पानी का रिपोर्ट देगा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे लंबा जहाज कौन बन गया है, MV राम प्रसाद बिस्मिल, इसका नाम है। असम गुवाहाटी से लेकर पांडु बंदरगाह, असम गुवाहाटी के से लेकर पांडु बंदरगाह तक गया है, कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, समझिए कि याद रखिए इसका नाम टैग से। जहाज रानी मंत्री अभी कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री भी है। अगला है कि नाइट नेविगेशन सिस्टम शुरू करने वाले, या पढ़े होंगे कि असम सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पे ही। अगला है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शतरंज से संबंधित है, आप जानते हो कि भारत में शतरंज के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इसलिए शतरंज भारत से ही शुरू होगा। हाल ही में ग्रेवियल बोरिंग किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ग्रेवियल बोरिंग, अभी हमने देखा था एक हंगरी का, ठीक है, तो ये है ग्रेवियल बोरिक, तो कहाँ के बनेंगे, चिली के, चिली की राजधानी सेंटियागो है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी भारत के दूतावास को यूक्रेन से हटाकर अस्थायी रूप से किस देश में ले जाया गया है, तो पोलैंड में, ठीक है। अगला है देश की पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, यह कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 मार्च को प्रतिवर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसकी स्टार्ट 2010 में हुआ था और राष्ट्रीय पक्षी यह दिल्ली का भी है और बिहार का भी है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी कहाँ की है, बिहार की है और दिल्ली की है। आप जानते होंगे बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। इसका थीम क्या है, आई लव एस्पैरो, क्या है, आई लव एस्पैरो। चलिए अगला हम चलते हैं, किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को आसान बनाने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा दिशांक ऐप कौन लॉन्च किया है, कर्नाटक ने, ठीक है। भूमि विवाद को निपटारे के लिए यह लॉन्च किया गया है। भूमि स्वामित्व दर्शाएगा, भूमि की जो सीमा है उसको बताएगा, भूमि का प्रकार और भूमि पर जो मुकदमा है ये सब के निपटारा करेगा। मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता है, मिस वर्ल्ड 2021 का किताब, तो याद रखिएगा कैरोलिना बिलोवास्का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैरोलिना बिलोवास्का जो है पोलैंड की है। 17वीं मिस वर्ल्ड किताब जीती है। हरनाज सिंह तो मिस यूनिवर्स, ये आप जानते होंगे, ये भी 17वां है, 70 नंबर का है। अगला है कि हाल ही में 250 वनडे क्रिकेट 250 वनडे क्रिकेट में विश्व के पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, यानी 250 विकेट लेने वाले वनडे में, ठीक है, यानी वनडे में 250 विकेट लेने वाली कौन बन गई है, तो झूलन गोस्वामी, यह नादिया पश्चिम बंगाल से है, यह भारत की क्या है, बॉलर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये विश्व की प्रथम बन गई है। किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल का अनावरण किया है, तो देखिए महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल मेडागास्कर के, आप जानते होंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी शुरुआत हुआ था, तो इसी को देखते हुए इसकी शुरुआत मेडागास्कर में किया गया है, यह हिंद महासागर में पड़ता है।
अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि किसे 31वां जीडी बिरला, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 31वां जीडी बिरला प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान को 5 लाख रुपए दिया गया है। यह भौतिक वैज्ञानिक है, ठीक है। जीडी बिरला पुरस्कार जो जिनको मिला है नारायण प्रधान को, यह भौतिक वैज्ञानिक है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक अपतटीय गश्ती पोत, भारतीय तटरक्षक पोत ICGS सक्षम क्या है, ICGS सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है, तो याद रखिएगा गोवा में, ठीक है, ICGS गोवा में। अगला है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की घोषणा किया है, तो इस्लामोफोबिया क्या नाम है, इस्लामोफोबिया, तो याद रखिएगा 15 मार्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई नया स्टार्ट होता है तो उसको याद रखना जरूरी रहता है, ठीक है। इस्लामोफोबिया को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है कौन, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। देखिए ये है कि भारत में अभी जानते हैं कि इस्लाम का चिंता विषय सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है, सभी जगह इस्लाम का खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, तो इसी के लिए 15 मार्च को घोषणा किया गया इस्लामियोफोबिया, ठीक है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो इम्पोर्टेंट है 136वां है। यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान विकास द्वारा जारी किया गया है, इसमें टोटल 146 देश है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, हमेशा फिनलैंड ही रहता है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है 146। अब भारत के भी स्थान कोई खास नहीं है, 136 है, यानी 10 रैंक ही नीचे से है। अगला है कि खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तब 20 मार्च को 2013 से स्टार्ट हुआ था। इसकी थीम है वी काल्म स्टे वाइज, यानी बी काल्म स्टे वाइज, ठीक है। क्या है इसका थीम है खुशहाली दिवस का। अगला है कि हाल ही में कोविड-19 का नया सब वेरिएंट, क्या नाम है, सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा इजराइल में BA.1 और BA.2 सब वेरिएंट है कोविड-19 का, यानी इजराइल में, यानी सब वेरिएंट का मतलब होता है कि छोटा होगा। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। इसका थीम क्या है, दृश्य को दृश्यमान, मतलब अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कोई अदृश्य चीज है तो उसको दृश्यमान बनाना है। इसका इंग्लिश में होगा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी अदृश्य को दृश्य, यानी हम लोग पानी में किसी चीज को देखते हैं तो एकदम साफ दिखता है, तो समझिए वही थीम है। खुशहाली दिवस संकल्प पहली बार कौन सा देश पारित किया है, तो याद रखिएगा भूटान खुशहाली दिवस संकल्प पारित किया है। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो याद रखिएगा नागालैंड। नेभा कार्यक्रम यानी नेशनल ई विधान ऐप इसका फुल फॉर्म होगा नेभा का। गतिविधि टैबलेट से होगा, यानी कोई भी काम जो होगा वहाँ टैबलेट से किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा माउंट सारामती कहाँ है, नागालैंड में। अगला है कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का विलय किस संचार कंपनी के साथ किया गया, किसका, यानी BBNL का, यानी भारत ब्रॉड नेटवर्क लिमिटेड का किसके साथ विलय किया गया है, तो BSNL के साथ, ठीक है, BSNL के साथ। ये हमारा भारतीय दूरसंचार नगर लिमिटेड है, इसको BBNL है, इसको BSNL को विलय कर दिया गया, किसमें, BBNL में, ठीक है, किसको, BBNL में। 31 मार्च 2022 से, कैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कार्य जो भी बैंकिंग क्षेत्र का होता है तब कल 31 मार्च था, तो 31 मार्च आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है, आज से 9 वर्ष स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम लोग चैत्र माह का हिंदू धर्म में पहला आज ही के दिन वर्ष है, ठीक है। अगला है कि 21 मार्च 2022 को N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो मणिपुर में, ठीक है। 60 सीटें हैं, 32 सीटों ने जीता था। राज्यपाल यहाँ के ला गणेशन है, एल गणेशन, ठीक है। थांगता यहीं के मार्शल आर्ट है। चाक खाऊ मणिपुर का
जीआई टैग है, इसको काला चावल भी कहते हैं। अगला है हमारा कि 20 मार्च 2022 ईस्वी को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तब विक्टर एक्सेल्सन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि यह टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। उप विजेता लक्ष्य सेन है जो भारत के खिलाड़ी है। 2 भारतीय संयुक्त रूप से पहले जीत चुके हैं, अलग अलग, एक प्रकाश पादुकोण, एक पुलेला गोपीचंद, ठीक है। अभी याद रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 को प्रकाश पादुकोण को चुना गया, ठीक है। अगला है कि किन 2 देशों के बीच लामितीय मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। लामितीय 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है? तो सेशेल के बीच, ठीक है। सेशेल्स और भारत के बीच जो हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। अगला है कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा एलॉन मस्क। कौन बने हैं? एलॉन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको दिया गया था। 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी है, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति। अगला है कि हाल ही में किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? यानी बोल रहा है कि प्रदूषण जो भी वस्तुएं देती है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाएगा। कौन लगाएगा? यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं, ठीक है। इन सब पर इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो रूस से। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हमने पढ़ा था, एक बहुत पूछा जा रहा था जिरकॉन, ये भी रूस से संबंधित था। उसी तरह अभी हाल ही में आ गया किंजल। क्या नाम है इसका? किंजल। अगला है कि मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो स्पोर्ट्स आइकन किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा। किसको? सुरेश रैना को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से स्टार्ट हुआ था। इसका थीम है वाटर मैनेजमेंट। क्या है? वाटर मैनेजमेंट थीम है। अगला है हमारा 28 मार्च 2022 को प्रमोद भगत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? अब देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, तो इसमें सब राज्यों का मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो यह हमारा है गोवा, श्रीधरन पिल्लई। देखिए हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है PDF, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि PDF इधर उधर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा है, यानी अभी हम लोग 28 मार्च को देख रहे हैं, इसके पहले जैसे कि 3 मार्च 6 मार्च 8 मार्च वाला पीछे है हमारा, तो उसको भी देखेंगे पूरा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद आप जानते हैं जैसा पहले भी थे, अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। कोलंबो में इसका मुख्यालय है। अगला हमारा 14 से 1 अप्रैल। देखिए अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो दोस्त प्लीज़ सुनिए, और अगर लिखना होगा तो पॉज करके लिखिए, क्योंकि करेंट अफेयर्स ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है 1 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का संबंध किस संगठन से है? तो याद रखिएगा नाटो में 30 सदस्य है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। एक और आप पढ़े होंगे कि नेपच्यून स्ट्राइक, ये भी नाटो से ही संबंधित है, ठीक है। अगला है कि किस राज्य में डोल उत्सव या डोल यात्रा, तो देखिए यात्रा महोत्सव जितना होता है ना पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने की घोषणा किया गया? तो फ्रांसिस कैरे, यह प्रथम अफ्रीकी नागरिक बुर्किना फासो देश की व्यक्ति है, ठीक है। यानी अफ्रीका के प्रथम व्यक्ति हैं बुर्किना फासो, जिनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिए गए। देखिए यह प्रित्जर है, एक पुलित्जर भी होता है, तो वो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2021 में लिकोटिन एम माइकल फिलिप को दिया गया था, ठीक है। अभी फ्रांसिस मोरे को दिया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में किसने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? एशियाई बिलियर्ड्स
तो याद रखिएगा पंकज आडवाणी 19वां था और यह 8वीं बार जीता है। ठीक है, कौन? पंकज आडवाणी। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल के चिकित्सा व्हाइट हाउस का नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था, आशीष झा। कौन नियुक्त किया गया? आशीष झा। इनका जन्म बिहार में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी ये कह रहा है कि व्हाइट हाउस का नया कोविड रिस्पांस किसको नियुक्त किया गया था? आशीष झा को। अगला है कि साल 2022 की पहली चक्रवात औसनी, क्या नाम है इसका? औसनी। औसनी का नामांकन किया गया है। यह किसने नामांकन किया गया है? श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने अंडमान निकोबार को यह प्रभावित किया। ठीक है, 23 मार्च 1991 ईस्वी को शहीद दिवस मनाया गया है। इसमें शहीद दिवस किनके मृत्यु पर मनाया जाता है? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के कारण लोगों की फांसी हो गई थी 23 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। इसका थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 24 से 27 मई 2022 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया, विंग्स, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग्स इंडिया का कहाँ शुरुआत हुआ है? तो हैदराबाद। कहाँ पे? बेगमपेट एयरपोर्ट पर। ठीक है, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं निवेश मंच को उपलब्ध कराएगा। कौन है? विग फायर। ठीक है, विग फायर। एक मिनट दोस्त के ऊपर चला गया है थोड़ा। अभी हम देख रहे थे विंग्स फायर के बारे में। देखिए इधर वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, वो इधर हाथ रखा गया है। तो ठीक है, आप सभी थोड़ा इंतजार करिए, आ जाएगा। विंग्स फायर तक हमने देखा था। ठीक है, कहाँ है विंग्स फायर? 24 से 27 मार्च था ना, 24 से 27 मार्च के बीच में हो रहा था। हाँ, आगे यहाँ पे विंग्स फायर। चलिए अगला है हमारा, अगला है कि 22 से 31 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलीक। तो देखिए दस्तलीक हम लोग पिछला बार भी याद किए थे, कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में। दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। कौन सा? पाक जलडमरूमठ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। पाक जलडमरूमठ को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की में सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय। कौन बनी है? जिया राय। 28.5 किलोमीटर है पाक जलडमरूमठ। यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 13 घंटे 10 मिनट में पार की है। अगला है कि मार्च 2022 में एक महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह किस देश की है? देखिए बहुत फेमस खिलाड़ी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। इनका आयु 25 वर्ष है। ठीक है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल जीता था। अब पुरुष में तो आप जानते हैं राफेल नडाल। इससे पहले ये जो है 2019 में फ्रेंच ओपन जीत चुकी है और 2021 में विंबलडन, लेकिन इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है एशले बार्टी। अगला है 23 मई 2022 को किसने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी। खैर पुष्कर सिंह धामी पहले भी थे, लेकिन यह खत्तीमा जो इनका विधानसभा क्षेत्र वहाँ से इन्होंने हार गए थे चुनाव, लेकिन इनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह राज्यपाल है कहाँ के? गुरमीत, यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अगला है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी कार्बन न्यूट्रल खेती के लिए, तो याद रखिएगा केरल। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल खेती। हम लोग जैविक खेती में सिक्किम को देखेंगे, लेकिन यह कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला तो यह केरल है। भारत कार्बन उत्सर्जन 2070 तक कम करेगा। अगला है कि किसने सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है? तो देखिए सुजलाम किससे संबंधित है? जल शक्ति मंत्रालय से। तो जल शक्ति मंत्री का अध्यक्ष कौन है? अभी गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला है हमारा कि किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु को। तमिलनाडु के ये जो हमारा पारंपरिक खेल वहाँ की एक मत समझिए कि बांसुरी टाइप से होती है, उसको जीआई टैग दिया गया है। और एक सफ़ेद प्याज वाडाकुलम चावल महाराष्ट्र से और हाथी मिर्च मणिपुर से। ठीक है,
अगला है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, देश में हमारा बांग्लादेश है। देश बांग्लादेश, प्रदूषित बांग्लादेश। आप पूरा करंट देख लीजिए, आपको एक भी करंट नहीं छूटेगा, ठीक है। प्रदूषित राजधानी याद रखिएगा नई दिल्ली। और शहर में पूछेगा तो यह भिवाड़ी है और दूसर का गाजियाबाद है, ठीक है। अगला है कि भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। जयंती घोष कहाँ की है? भारतीय है, ठीक है। यानी भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगला है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी टीबी दिवस तो 24 मार्च को। इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, ठीक है। अगला है कि भारतीय सेना और किस राज्य ने पुलिस के बीच कवच, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कवच नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, कवच। अगला है कि मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ब्रिक्स टीका, तो याद रखिएगा मनसुख मांडविया, ठीक है। ब्रिक्स का 2022 में आयोजन चीन में हो रहा है और 2021 में भारत में हुआ था, 13वां। अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, विप्लवी भारत गैलरी, तो कोलकाता में यह विक्टोरिया हॉल से इसका स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक गैलरी बनाया जाएगा, कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है कि भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? क्या है? पैरा है तो क्योंकि आप जानते हो कि पैरा ओलंपिक क्या हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, तो इसीलिए पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शिमला में, ठीक है। शिमला हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे माउंटेन से संबंधित कुछ भी होगा। अगला है कि 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल का 187वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो असम राइफल को, ठीक है। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुआ था। इसका पहले नाम था कछार लेवी, ठीक है। 1917 में इसका नाम असम राइफल पड़ा। इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। इसके अभी महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर है, ठीक है। अगला है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं के निर्यात 20 वर्ष 21-22 में से 21-22 में 21 मार्च तक कितना प्रतिशत बढ़कर 408 अरब पहुंच गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यह आंकड़ा है, तो याद रखिएगा 37% क्या हुआ है? पहुंचा है। किसके लिए? निर्यात में भारत 37% बढ़ोतरी हुआ है। पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे स्थान पर यूएई है। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा, यानी भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? चीन के साथ, ठीक है। अगला है कि 22 मार्च 2022 को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो क्या है? उद्यमिता मंच के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में तो 75 महिलाओं के नीति आयोग द्वारा, ठीक है। अगला है कि किसे 2022 को इम्पोर्टेंट लिख दीजिए, किसे 2022 में एबेल पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को, यह अमेरिका का है, ठीक है। यह टोपोलॉजी से संबंधित है, ठीक। किसे है? टोपोलॉजी से, डेनिस पार्नेल सुलिवन। अगला है कि किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? देखिए, अफ्रीका में एक बोमा तकनीक होता है, उसको लेकर भारत के किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान के भरतपुर, क्योंकि भरतपुर में जो हमारा पक्षी अभयारण्य है, इसको घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यह पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1985 ईस्वी में यह यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला है कि कौन उसी पत्रकार यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 2021 का नोबेल पुरस्कार दान कर दिया गया है? तो दामित्री मुरातोव। आप जानते हैं कि दामित्री मुरातोव ये रूस की थी, इनको 2021 का नोबेल पुरस्कार शांति में दिया गया था। तो इन्होंने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए दान कर दिया गया है। इनके साथ में मारिया रेसा को भी मिला था फिलीपींस में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को,
ठीक है। 21 मार्च 1960 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इसके कारण शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इसके स्टार्ट हुआ था। अगला है कि विश्व उपभोक्ताधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। 25 मार्च को जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो गुजरात है, ठीक है। कौन सा राज्य है, गुजरात। किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर, देखिए पहला भारतीय कंपनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी भारतीय कंपनी फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर ये स्पॉन्सर बना है, तो बायजूस, ठीक है। बायजूस एक आप जानते होंगे कि ये शिक्षा का भी प्लेटफार्म है। इसका फीफा का कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा 2022 में। अगला है कि DRDO ने कहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो देखिए ब्रह्मोस है, तो यह अलग अलग जगहों पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो मार्च में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया, ठीक है। ये 2.1 मैक संख्या इसका होता है, सुपरसोनिक है। इंडिया रसिया का यह निर्माण से हुआ था, सतह से सतह में इसको छोड़ा जाता है। अगला है कि 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ लिया था, 2 शपथ लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसे बिहार में 2 था, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, उसी तरह यूपी में भी 2 याद रखना पड़ेगा। एक तो केशव प्रसाद मौर्य, यह पहले भी थे, और एक बने हैं ब्रिजेश पाठक। कौन बने हैं, ब्रिजेश पाठक। इंकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है, इसमें इन लोगों ने शपथ लिया था। इसमें मुख्यमंत्री बने हैं CM योगी आदित्यनाथ, ये दूसरका बार बने हैं, ठीक है। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ही शपथ दिलाया। अगला है कि किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का उद्घाटन किया है, तो भारत भाग विधाता का उद्घाटन लाल किला से किसने किया है, तो स्मृति ईरानी ने। किसने, स्मृति ईरानी। अगला है कि विश्व धरोहर में 2007 में इसको सूची में जोड़ा गया था, किसको, लाल किला को, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला है कि 22 मार्च 2022 को कौशल विकास एवं उद्यमिता ने किसे समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दिया है, तो याद रखिएगा INS शिवाजी, यह नेवी ट्रेनिंग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा बंगलुरु में, ठीक है। इसका अध्यक्ष गोपाल स्वामी को बनाया गया है। किस राज्य ने समान नागरिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, तो देखिए आप जानते हो कि समान नागरिक संहिता एकमात्र राज्य गोवा में ही लागू है, ठीक है, और यह अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाया है, जो कि वहाँ पे समान सिविल संहिता के लिए यह कमेटी बना है, ठीक है। अगला है कि किस राज्य के विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा यानी भर्ती के अनुचित साधनों को रोकथाम के अध्यादेश विधेयक 2022 पारित किया है। कहने का मतलब किस राज्य के विधानसभा ने वहाँ पे जो अनुचित भर्ती होती है उसके लिए विधेयक पारित किया है, तो राजस्थान सरकार ने, ठीक है। देखिए परीक्षा में नकल गिरोह को रोकने के लिए अगर नकल पकड़ाते हैं तो 5 से 10 साल सजा होगी और न्यूनतम उनसे जुर्माना 10 लाख में लिया जाएगा और 1 करोड़ अधिकतम। अगला है कि किस देश के काले गेंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। अगला है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को, ठीक है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस तो 27 मार्च को, थिएटर से यानी विश्व थिएटर दिवस भी कहा जाता है। इसका थीम है ए कल्चर ऑफ पीस। अगला है हमारा कि 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है, तो देखिए हमने पढ़ा था निशंक पोर्टल वहीं से है, तो ये भी कर्नाटक से है। भैंसों के दौर है, यह कीचड़ युक्त खेल है, अच्छी फसल के लिए कंबाला महोत्सव किया जाता है। अगला है कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण किया है, तो चंडीगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे यातायात चालन को बिजली पानी की समस्याओं को समाधान करना।
अगला है इम्पोर्टेंट होगा रिपोर्ट। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के मामले में वर्ष 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो याद रखिएगा 19%। सर्वाधिक दिल्ली में वृद्धि हुआ है टीबी का मामला, यानी टीबी का मामला 2020 की तुलना में अभी 19% वृद्धि हुआ है। आप थीम देखे थे इसका, इन्वेस्ट टू इंड टीबी, ठीक है, यानी इन्वेस्ट टू इंड टीबी, सेव लाइफ्स, तो ये लीवर है, सेव लीवर, ठीक है। अगला है सेव लाइफ्स होगा दोस्तों। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि निक्षय पोषण योजना, तो देखिए निक्षय पोषण योजना और टीबी से ही संबंधित शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये तो सबको याद होना चाहिए कि 26 मार्च को स्टार्ट हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि जो हमारा इंडियन प्रीमियर लीग शुरुआत होता है, तो इसका 15वां संस्करण है, ठीक है, यानी आईपीएल का 15वां संस्करण शुरुआत हुआ है वानखेड़े स्टेडियम से। इसमें पहला मैच सीएसके और केकेआर के बीच हुआ था, केकेआर ने जीत गया, आप जानते होंगे। रविंद्र जडेजा सीएसके के क्या है, इसका कप्तान है। इसमें 10 टीमें भाग ली है इस बार, पहली बार। गुजरात टाइटंस का कप्तान हार्दिक पांड्या है और लखनऊ सुपर जॉयंट्स का केएल राहुल है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान खट्टर हैं, जो कि मुंबई इंडियंस ने इसको खरीदा था। अगला है कि 23 मार्च 2022 को किस नौसेना कमान द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, क्या है, प्रस्थान का आयोजन किया है? तो दक्षिणी नौसेना कमान 6 महीने में एक बार होता है। ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो हमेशा दिमाग में बैठा लिए कि मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, अंतिम शनिवार को। इस बार 26 मार्च को पड़ा था, पिछले बार आपको 28 मार्च होगा, ठीक है। ये है हमारा कि 8:30 से 9:30 रात बजे 1 घंटा के लिए बिजली को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और इसको बिजली बचाया जाता है। 2007 में पहली बार सिडनी में इसकी स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। इस बार थीम है इसका सेव आवर फ्यूचर, ठीक है, जब इसका हुआ था तो सेव आवर फ्यूचर। अगला है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 12वां संस्करण, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि संस्कृति महोत्सव है, इसको 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू ये होता है। इसका उद्घाटन विश्व भूषण हरिश्चंद्रन किए थे, यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला है कि हाल ही में किस देश का हसोंग 17 मॉन्स्टर मिसाइल का सफल परीक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हसोंग 17 तो उत्तरी कोरिया का है, ठीक है, यानी 67 मिनट तक 1000 मीटर ऊपर जाकर यह रुका हुआ था, मतलब ये मिसाइल छोड़ा गया था। इसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अगला है हम लोग की जंग, हमने पढ़ा था रसिया का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक हमने जिरकॉन का भी जिक्र किया था। अगला है कि खैबर बस्तर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि खैबर बस्तर मिसाइल का परीक्षण ईरान में। अब ब्रह्मोस का भी हम लोग अंडमान निकोबार में देखे थे। किसे रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार, किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट विनोद जी खेंडारे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 25 मई 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा किया है? तो 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को घोषणा हो चुका है। 25 मार्च को गंगा डॉल्फिन, आप जानते हैं कि 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है पटना में। अगला है कि हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है? तब विश्व बैंक ने, अभी हमने देखा था ना किसके लिए, अफ्रीका के काले गेंडे के लिए, वही है। अगला है कि किस शहर में देश की पहली स्टील, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी स्टील कचरे से रोड, यानी नीचे कचरा होगा स्टील से बना होगा, यह गुजरात में 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह 6 लेन की है।
28 मई 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये तो लिख लीजिए VBI, ठीक है, यह VBI है क्योंकि यह भारतीय जीती है स्विस ओपन बैडमिंटन में। PV सिंधु, ठीक है, वो विजेता बुसानंद थी जो थाईलैंड की है। और पुरुष में जोनाथन, आप जानते होंगे कि जोनाथन कछुआ भी था जिनको हाल ही में मृत्यु हुआ था। तो यह जोनाथन इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। ये क्या थे, पुरुष में थे, और महिला में भले पुरुष में रनअप में प्रणय था। यानी किसने जीता है? तो PV सिंधु ने, और पुरुष में जोनाथन, क्या, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला है कि इंडियन ओपन 2022 है तो लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप विक्टर एक्सेलसेन, ये इसी में ये लक्ष्य सेन क्या थे, रनअप में थे। अगला है कि 27 मई 2022 ईस्वी को DRDO कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा, क्या है, सतह से हवा मार करने वाली MRSM सैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से। MRSM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, यह 70 किलोमीटर रेंज है इसका। अगला है कि 27 मई 2022 ईस्वी को किस संस्थान ने पेंटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया है? तो परम शक्ति है कौन? IIT खड़गपुर ने, ठीक है। परम शक्ति पेंटा स्केल का शुरुआत किसने किया है? तो खड़गपुर ने किया, ठीक है, याद रखिएगा खड़गपुर। अगला है कि उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किए थे, यह पश्चिम बंगाल के क्या है, राज्यपाल है। तो परम शक्ति IIT खड़गपुर, खड़गपुर कहाँ स्थित है दोस्त? पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि 25 मई 2022 ईस्वी को किसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ILO का महानिदेशक चुना गया है? तो गिलबर्ट एफ हांगबो, ठीक है। ILO की स्थापना 1919 में हुआ था, इसमें 187 सदस्य है, इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए ये अक्टूबर 2022 से गिलबर्ट एफ हांगबो कार्यकाल संभालेंगे 5 साल के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा गे राइडर ही है, यानी गे राइडर जो है यही है, ठीक है, अक्टूबर तक। टोंगो के या पूर्व PM है गिलबर्ट एफ हांगबो, ठीक है। चलिए आगो, और नाटो का जेंस स्टोलनबर्ग चुनी गए थे, ठीक है। अगला है कि किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध, यानी इसमें कोई इसका प्रतिद्वंदी नहीं था, तो कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो देखिए डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, 4 साल के लिए इनको चुना गया है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। अगला है कि मार्च 2012 में जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमने देखा था कि सबसे प्रदूषित वाला देश कौन था? बांग्लादेश, और ये हमारा ध्वनि में है, ये भी हमारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। 119 डेसिबल यहाँ की क्या है, ध्वनि प्रदूषित गुणवत्ता है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर मुरादाबाद है जो UP का है, घबराने वाली बात नहीं है, भारत के भी स्थान इसमें हासिल कर चुका है। 144 डेसिबल, 114 डेसिबल। और थर्ड स्थान पर इस्लामाबाद। और न्यूनतम है दोस्तों इरब्रिड जो जॉर्डन में स्थित है, ठीक है। रिपोर्ट कौन जारी किया है? UNEP ने। अगला है कि 27 से 28 मई 2022 को 94 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 94वां ऑस्कर पुरस्कार फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे प्रदान किया गया था? कोंडा को, कोडा 94वां, इसके पहले नोमैडलैंड था, ठीक है। अगला है कि 94वां लॉस एंजल्स में इसका हुआ है, अमेरिका में। अभिनेत्री में जेसिका पोस्टन थी, द आइस ऑफ टेमी फेल, ठीक है। अभिनेता में विल स्मिथ, किंग रिचर्ड्स, ठीक है, किंग रिचर्ड्स के लिए याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जेसिका पैस्टेन और बिल स्मिथ। और वहीं निदेशक में था द जेन कैंपियन। देखिए द पावर ऑफ डॉग जो हम लोग बाफ्टा पुरस्कार का देख रहे थे उसमें बेस्ट फिल्म भी था, और थी निदेशक में भी जेन कैंपियन भी थे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो यानी फिल्म में हमारा कोटा, अभिनेत्री में जेसिका पैस्टेन, अभिनेता में हमारा बिल स्मिथ, और निदेशक में जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। इसमें कोटा है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड का तो 2000 में स्थापना हुआ है। तो रितु खांडोरी भूषण, ठीक है।
अगला है कि प्रतिवर्ष दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तब 25 मार्च को, यानी जो गुलाम थे लोग उनके लिए 25 मार्च को इसको मनाया जाता है। इसके साहस की कहानी थीम रखा गया है। 27 मार्च किसने प्रतिवर्ष ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी प्रतिवर्ष प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है? तब भारतीय रेलवे ने, ठीक है, और रनअप RB11 था। अगला है किसने कॉर्नर शॉट वियन सिस्टम विकसित किया है? तो DRDO ने, ठीक है। कैम्पारा इसमें देखिए ये कॉर्नर शॉट वियन सिस्टम जो है ना, ये एक ऐसा हमारा गन है जिसमें एक डिस्प्ले रहेगा, उस पर दुश्मन के फोटो जो कोने में छिपे दुश्मन होंगे ना उसकी जो मतलब दिखा देगा, ठीक है। यदि उसमें एक कैमरा लगा होगा और उसके जो अगला हिस्सा होगा वह बार बार घूम सकता है। तो याद रखिएगा कॉर्नर शॉट वियन सिस्टम DRDO ने विकसित किया है। अगला है कि 27 मई 2022 को शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय हमारा परियोजना तेजस। तो देखिए यह परियोजना है, यह मिसाइल नहीं है, यह तेजस परियोजना है और इसको रोजगार एवं कौशल मंत्रालय ने शुरू किया है। ट्रेनिंग फॉर अमीरात में यह जॉब और स्किल के लिए, ठीक है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी तेजस कहाँ पे? विदेशों में जॉब कर रहे भारतीयों को मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा, तेजस जो परियोजना है। यह इम्पोर्टेंट है कि मार्च 2022 में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था? मेघालय में क्या किया जाता है कि 2 पेड़ों के जीवित जड़ को खींचकर रास्ता बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है। तो इसको अभी हाल ही में संभावित सूची में डाला गया है। इसका स्थानीय नाम है जिम किंग जरी, कभी कहीं आपको जिम किंग इरा भी लिखा गया है, जिम किंग इरा भी मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप लूसेंट में ही देख लीजिएगा। तो मेघालय में जीवित जड़ को क्या किया गया है? संभावित सूची में डाला गया है। आप जानते हो कि दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर में डाला गया था। अगला है कि 28 मई 2022 को किसने BBC मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट है दोस्त, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो मीराबाई चानू, ठीक है, इन्होंने 49 kg वर्ग में ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो में, ठीक है। इनको टाइम BBC द्वारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है इसमें BBC इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा जो क्रिकेट से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कर्णम मल्लेश्वरी, आप जानते होंगे कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में, दोनों भारोत्तोलन से ही संबंधित है। एक हमारा हो जाएगा इमर्जिंग वाला शेफाली वर्मा क्रिकेट से। अगला है कि 29 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अभियान कैच द रेन यानी रेन को कैच करना 2022 में शुभारंभ किया गया है। किसने शुभारंभ किया है? तो रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। 29 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक इसका चलेगा, क्योंकि मानसून नवंबर महीना में पूरा रहता है। तो मानसून में पानी का संरक्षण करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 मार्च को स्टार्ट हुआ, 30 नवंबर तक चलेगा। इसका फर्स्ट संस्करण 2021 में हुआ था, यह संस्करण 2 है, ठीक है। अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छा जल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार जीता था। अगला है कि 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक किस राज्य में मतुआ धर्म उत्सव का 2022 का आयोजन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यह जयंती हरिश्चंद्र ठाकुर के जयंती पर, क्या नाम है इसका? मतुआ धर्म महामेला। देखिए यहाँ पे दब कुचले एवं वंचित लोग के उत्थान के लिए यह मनाया गया है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में किस हवाई अड्डे को मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी विंग्स इंडिया अवार्ड जो अभी हैदराबाद में हो रहा है, इसमें किसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिया गया है? तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को, ठीक है। अगला है कि विंग्स इंडिया 2022 में बेगमपेट हवाई अड्डा में हो रहा है। अगला है हमारा कि कोविड का चैंपियन अवार्ड कोचिन एयरपोर्ट को दिया गया था, यानी कोविड में सबसे अच्छा जो काम किया था वह कोचिन एयरपोर्ट किया था। हाल ही में किस देश की एक नई डिफेंस सिस्टम कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो देखिए नए डिफेंस स्पेस है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट में 8,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
स्टीव स्मिथ, यानी 8,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ बन गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से है। अगला है कि प्रतिवर्ष राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान की स्थापना हुआ था। अगला है कि मार्च 2022 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से विल्फ्रेड बूट-स्टर्ट को दिया गया है, बूट-स्टर्ट को दिया गया। ठीक है, यह वाष्पीकरण विशेषज्ञ थे। कौन है? यह विल्फ्रेड बूट-स्टर्ट है। ठीक है, अगला है कि 29 मार्च 2022 को कहाँ पर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह न्यू जफराबाद पूर्वी बंगाल में, यानी विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे? हमारा न्यू जफराबाद पूर्वी दिल्ली में। उद्घाटन विजय राघवन थे, यह मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है। अगला है हमारा कि मार्च 2022 में किस राज्य में डोरलोंग समुदाय का, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखिए डोरलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया। किसको? डोरलोंग जनजाति को। किसको? डोरलोंग जनजाति को, त्रिपुरा में। ठीक है, 11,000 लोग हैं इसमें। देखिए त्रिपुरा में 20 आदिवासी जनजाति रहते हैं, जिसमें आप 2020 में सुने होंगे, 19-20 में ब्रूरियांग चकमा वहीं की है। कुक्की, देखिए कुक्की त्रिपुरा में है, लेकिन कुक्का पंजाब में है। कुक्की त्रिपुरा, कुक्का पंजाब। लेप्चा भी सिक्किम में भी है, त्रिपुरा में भी पाया जाता है। आप जानते हैं कि संविधान में एसटी की चर्चा 338 के ए में है। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी, और अर्जुन मुंडा भी जनजातीय मंत्री है। अगला है कि 25 से 27 मार्च 2022 को ईशान मंथन उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय कृष्ण रेड्डी द्वारा इसका उद्घाटन किया था। यह इम्पोर्टेंट है कि 5वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो श्रीलंका ने। तो देखिए बीमस्टेक का 5वां श्रीलंका ने 1997 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 5th शिखर सम्मेलन है, ढाका बांग्लादेश में। इसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है, बीमस्टेक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरसय योजना की घोषणा की है? कौन सा है विनय समरसय योजना? तक कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक में। गांवों में छुआछूत का अंत करना इसका उद्देश्य है, और कब? 14 अप्रैल 2022 ईस्वी को यह लागू हो जाएगा, क्योंकि अभी घोषणा किया है विनय समरसय योजना। विनय समरसय योजना 14 अप्रैल को आप जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है। ठीक है, वीमेन एट द वर्क कार्यक्रम भी कर्नाटक से ही संबंधित है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हाल ही में भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस है दोस्त? एक ODF होता है, एक ODF प्लस होता है। तो देखिए ODF प्लस का मतलब होता है कि एक तो हमारा खुले में शौच से मुक्त हो गया, और दूसरा का जो हमारा गंदगी है उसको मैनेजमेंट किया, तो उसको ODF प्लस कहा जाता है। तो सबसे अधिक ODF प्लस में तेलंगाना है। ठीक है, प्रथम स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। 50,000 गाँव को मुक्त किया है। अगला है 50,000 गाँव अभी हमारे मुक्त हो चुके हैं। अगला है कि किसने वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून के निदेशक के लिए कार्यभार संभाला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो डॉक्टर रेणु सिंह। अगला है हमारा कि हाल ही में प्राचीनतम माता शारदा देवी की मंदिर बनाने की काम शुरू है। तो देखिए शारदा देवी मंदिर जो है ना हमारा जम्मू कश्मीर में बनेगा। यह बहुत पुराना है, यह कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, LOC के क्षेत्र में पड़ता है। कश्मीरी पंडितों का आस्था केंद्र था। अभी जानते होंगे कि कश्मीरी पंडित जो मूवी है बहुत फेमस हो गया है। स्टोन कर्नाटक से लाया जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली पहली, यानी किस राज्य ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने के लिए पहली बार घोषणा किया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने घोषणा किया गया है कि अब हिंदी में भी किया जाएगा। अंग्रेजी में होता है, अब हिंदी में। 31 मार्च को विश्व इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, यानी ट्रांसजेंडरों के लिए जो
प्रदर्शिता होता है ना, वो 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कि 2009 से यह मनाया जाता है। अगला, हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी समुद्री युद्ध अभ्यास 2022, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा और अरब सागर में। यह पहला संस्करण है। कहाँ? गोवा और अरब सागर में। IONS का पहला सम्मेलन है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय है जो हमारा हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी है, उसका पहला सम्मेलन है। इसका नाम है इमेक्स 2022। इमेक्स गोवा और अरब सागर में। देखिए, जो हिंद महासागर संगोष्ठी है इसमें 25 सदस्य है, लेकिन 15 सदस्य शामिल होंगे। 26 से 30 मार्च के बीच होगा। किस राज्य ने टाइगर रिजर्व को 2022 में आग लग गया है? यानी किस राज्य के टाइगर रिजर्व में मार्च 2022 में आग लग गया था? तो राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में। आगे है हमारा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो माधवी पुरी बुच हमारा जो है सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है। इसकी स्थापना 88 में हुआ था। 92 के द्वारा अधिनियमित कर दिया गया। मुंबई में मुख्यालय है। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए कुछ बता देते हैं। ONGC की प्रमुख अलका मित्तल है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया धृति बनर्जी। JNU की पहली महिला शांति श्री धूलीपुरी। तो देखिए, हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ करेंट को देखेंगे। स्टैटिक को मैंने बोल दी हूँ कि अगला बार लाएंगे। किसने प्रो कबड्डी लीग यानी PKL का 8वां सीजन किताब जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण का किताब जीत लिया है। पटना पायरेट्स को हरा दिया है। किसने? पटना पायरेट्स को हरा दी है। अगला है कि किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? MSME रुपे क्रेडिट कार्ड, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका प्रमुख है हमारा नारायण राणे। ये हम देख चुके हैं पहले भी। अगला है कि मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। ठीक है, यानी मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब राफेल नडाल। अगला है कि किस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वास का निधन हो गया है? मार्च में ही। तो याद रखिएगा, ओडिशा का, यानी हेमानंद बिस्वास ओडिशा के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। अगला है कि यूपी के CM कल्याण सिंह का निधन हो गया था। चिल्का झील नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है चिल्का झील में। हाल ही में चर्चा में रहा इमानती क्या है? इमानती, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह चक्रवात है। दिमाग में बैठा लीजिए कि इमानती चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय मेडागास्कर में आया था। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन में मानद अध्यक्ष पद से किसको हटाया गया है? तो व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, किसको? व्लादिमीर पुतिन को। अगला है कि 1 से 7 मार्च के बीच जन औषधि दिवस कब मनाया गया था? तो 7 मार्च को। ठीक है, 2020 में थीम था जन औषधि जन उपयोगी। थीम याद रखिएगा, जन औषधि जन उपयोगी, 1 से 7 मार्च के बीच। ठीक है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीरंदाजी में पैरा चैंपियन में रजत पदक, तो पूजा जाट्यान। ठीक है, पूजा जाट्यान है, हरियाणा की है। UAE में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा में। पूजा जाट्यान। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। ठीक है, तो देखिए आयुष हमारा जो क्या है, स्वास्थ्य से ही संबंधित है। ठीक है, आयुष में आप जानते हो कि 23 सितंबर को शुरुआत हुआ था 2018 में झांसी रांची से। ठीक है, 5 वर्ष में 1600 करोड़ इन्वेस्ट करना है। अगला है कि किस देश में सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट है दोस्त, किस देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? उनका नाम क्या है? तो केतांजी ब्राउन जैक्सन, जो कि अमेरिका की है। यह अमेरिका में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई है। ठीक है, वहीं पाकिस्तान के आयशा अजीज बनी थी। अगला है हमारा आयशा मालिक। मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो भविष्य रक्षति रक्षिता किसका है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य है। अगला है कि किस कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है। किसने कहा? पंजाब हरियाणा कोर्ट ने। ठीक है, विवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति का टीम नेतृत्व कौन करेगा? तो समीरन गुप्ता, ठीक है। वही सीईओ पूछे तो पराग अग्रवाल। अगला है, दुनिया के सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो चर्चा में रहा था? तो एंटीनोक 225 मारिया। रूस के द्वारा रूस के द्वारा इसको क्या किया गया था? तोड़ दिया गया था। कार्गो विमान है, ठीक है। तो एंटीनो 225 मारिया। अगला है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। हमने 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी देखा था। इसका थीम था आपदा विस्थापित, क्योंकि अभी देख रहे हैं आपदा एक तरह का आपदा ही है ना रूस में, जो अभी घटना चल रहा है। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है गया है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, ठीक है। यह आयुर्वेदिक पौधों के लिए। अगला है हमारा कि ये इम्पोर्टेंट है दोस्त कि उगलिन अरुवन आत्मकथा किनका है? यानी उगलिन अरुवन MK स्टालिन का है, ठीक है। यह तमिलनाडु के CM है। अगला है हमारा कि किसने प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दीपक धर को, यानी बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया है दीपक धर को, ठीक है। यह 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद कुमार को, एक गुजरात का संस्था है, इसको भी दिया गया था। अगला है कि 12 से 13 मई 2022 तक 21वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2022 का आयोजन होगी, जो मार्च में घोषणा हुआ था तब वियतनाम में, ठीक है। इसका शुभारंभकर सावोला है। अगला है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। तो देखिए थीम राज्य भी रखा जाता है, फरीदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। भागीदार देश उज्बेकिस्तान है, किसका? सूरजकुंड का। अगला है कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जारी सेंटर फॉर इन्वायरमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, 122वां, ठीक है। इसमें CSE न्यू दिल्ली, इसका उद्देश्य SDG 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 3 मार्च को। इसका थीम है प्रमुख प्रजातियों को रिस्टोर करना, यानी विश्व वन्यजीव का थीम है प्रमुख प्रजातियों को रिस्टोर करना, ठीक है। यह 3 मार्च 1973 से मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है CITES, कंजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड फंडा एंड फ्लोरा, ठीक है, यानी फौना एंड फ्लोरा। अगला है हमारा कि 7 मार्च 2020 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास, इंपॉर्टेंट है दोस्त, वायु शक्ति अभ्यास पूछे तो पोखरण राजस्थान में। वहीं आप देखे होंगे पश्चिमी लहर नौसेना का है जो पश्चिमी घाट पर हुआ था, ठीक है। यह 3 साल में एक बार होता है। इसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी जी थे। अगला है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2022 के अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है, ठीक है। यानी भारत में तीसरे नंबर पर अरबपति पाए जाते हैं, प्रथम अमेरिका, दूसरा का चीन। पिछले साल की अपेक्षा 11% अरबपति हमारे देश में बढ़े हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेंगलुरु में, ठीक है। इन मनोरक्षा का मतलब होता है कि उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत करना। अगला है कि कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता को हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बन गया था? लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रिड निर्भरता हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर कोणार्क है, उड़ीसा का, ठीक है। अगला है कि निर्मला सीतारमण जी ने किस केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ई बिल प्रणाली, यानी केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल प्रणाली शुरुआत किया है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है, इसी दिन के अवसर पर ई बिल प्रणाली शुरुआत हुआ है। अगला है इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्त, किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो असम, इससे पहले नागालैंड ने बढ़ाया था, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। हमने अभी वन्यजीव दिवस देखा था, अब ये सुरक्षा दिवस था, ठीक है। यह दुर्घटना पर रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना होता है, इसका उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो न्यू दिल्ली में 5G तकनीक को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। अगला है कि हेरात महोत्सव का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो जम्मू कश्मीर से। हेरात महोत्सव दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है, जो आप जानते होंगे कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि था।
अगला है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ स्थापित हुई। इंपॉर्टेंट है, तो आगरा में। रक्षा संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। अगला है हमारे कि किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौता की पुष्टि की है। तो याद रखिएगा, यानी चीन इसका विरोध कर रहा था, लेकिन अमेरिकी डॉलर अनुदान सहायता से मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौता की पुष्टि किया है नेपाल ने, ठीक है। 2017 में समझौता हुआ था। 300 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करना है इसका उद्देश्य। अगला है कि मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरा समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य सरकार से सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह सागर परिक्रमा है गुजरात में। अगला है 4 मार्च 2022 को हुआ आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, न्यूजीलैंड था। इसमें 8 टीमें भाग ले रही है, 12वां संस्करण है। इसमें भारत की महिला कौन थी शामिल हो रही है, कौन अगुवाई कर रही है 36 बार, मिताली राज 6वीं बार, सॉरी दोस्त। 2017 में इंग्लैंड ने जीता था, भारत उपविजेता था। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई है। तो यहाँ इंपोर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित हुआ है। अगला है कि किसे टाटा IPL 2022 के स्पॉन्सर पार्टनर बनाया गया था। ये भी लिख लीजिए। अभी हमने देखा था बायजूस को किसके लिए बनाया गया था, जो हमारा कतर में होगा, दोहा में, फीफा वाला। और ये हमारा है IPL में, तो कौन बना है, रूपे, ठीक है, रूपे बना है। चर्चा में रहा सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जपोरियाज किस देश में स्थित है, यूक्रेन में। अभी हमने एक देखा था, उसको समाप्त कर दिया था। ये हमारा परमाणु संयंत्र है जपोरिजिया, ठीक है, जपोरिजिया, ठीक है। ये हमारे यूक्रेन में, जिसको रूस ने समाप्त कर दिया है। अगला है कि विश्व श्रवण दिवस, यानी कहने का मतलब जो सुना जाता है, उसके लिए कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। इसी दिन विश्व वन्यजीव भी मनाया जाता है। जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, इसका थीम है। अगला है कि मार्च 2022 में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों के एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली के प्रशिक्षण किया। इसका नाम क्या है, कवच। यानी 2 ट्रेन आ रही है, तो इसको दुर्घटना से बचाने के लिए कवच यहाँ पे एक लगा रहेगा। ये कवच यानी सुरक्षा करेगा, ठीक है, यानी दोनों ट्रेनों को टकराने से। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया के है। यह IPL जो हमारा राजस्थान वर्ष 2008 में जीता था ना, उसका प्रथम कप्तान यही थे, शेन वॉर्न, ठीक है। अगला है कि थय्यम एम कालियाट्टम किस राज्य की अनुष्ठानिक नृत्य है, तो केरल की, ठीक है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम एवं कथकली शास्त्रीय नृत्य भी है। किस बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 53वां स्थापना दिवस किसका मनाया गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 1969 में स्थापना हुआ था, एक्ट 1968 के तहत। इसके अभी प्रमुख है शिलवर्धन सिन्हा, ठीक है। किसका, केंद्रीय औद्योगिक यानी CISF का। भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, हंसा NG जो है हमारा पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। अब देखिए चुनाव परिणाम को देख लेते हैं। गोवा में हमारा विधानसभा सीट 40 गो है। गोवा में कहाँ कहाँ हुआ था, सबसे पहले तो गोवा में हुआ था, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिर उसके बाद उत्तराखंड में हुआ था, फिर मणिपुर में हुआ था, साथ में पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो ये हम गोवा का देख रहे हैं। गोवा में विधानसभा सीट 40 गो है, पंजाब में विधानसभा 117 गो है, उत्तराखंड में 70 गो है, उत्तर प्रदेश में 403 है, मणिपुर में 60 है, ठीक है। चलिए आगरा। अगला है कि चुनाव पूर्व CM इसमें कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ थे, ये आज भी है, ठीक है। गोवा के प्रमोद सावंत थे, ये भी आज भी है, ठीक है, अभी फिर बने हैं। ये हमारा पंजाब में चरणजीत सिंह चनी थी, लेकिन ये हट गए, अब बने हैं भगवत मान सिंह, तो जो कि आपका है, यानी आम आदमी पार्टी का है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है, और मणिपुर के N बीरेन सिंह, ये फिर बन गए हैं, ठीक है। सबका सिर्फ पंजाब का बदला है। अगला है कि चुनाव परिणाम, तो देखिए यूपी में हमारा 403 था, जिसमें से 255 सीट हमारा जीत लिया है कौन, बीजेपी ने, ठीक है। और समाजवाद पार्टी 111, तो ये याद रखना पड़ेगा, 255 हमारा बीजेपी या 111 समाजवादी पार्टी। अगला है हमारा पंजाब, तो देखिए पंजाब में 111 17 सीट था, जिसमें से
सिर्फ 92 सीट आम आदमी पार्टी ने जीता था और 18 कांग्रेस ने जीता था और जो बाकी है वो अन्य ने जीता था। अगला एक उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि 70 सीट है, 47 सीट बीजेपी ने जीत लिया था, इसलिए अभी फिर पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गोवा में दोस्तों, ये भी गोवा में बीजेपी 20 सीटें जीत लिया था और 11 कांग्रेस। अगला है हमारा, देखिए 5 राज्यों में हुआ था, 4 राज्यों में हमारा फिर बीजेपी की ही सरकार बना है। एक ही राज्य है जहाँ पे आम आदमी पार्टी यानी दूसरा पार्टी आके अपना स्थान ले लिया है। मणिपुर में 60 है, तब 32 सीटों पर इसने कब्जा कर लिया था और बहुमत हासिल कर लिया था। अब देखिए, यह सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य थे, ठीक है। ये पल्लवी पटेल, ये हमारे जानते हैं कि ये क्या बन गए थे, आप इनको देख रहे कि हार गए थे सीट। ये अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 1 लाख प्लस जीत हासिल किए हैं, 1 लाख प्लस से। उत्तराखंड में खटीमा सीट से ये हार गए थे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी थे, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी थे, दोनों सीट से हारे थे। अगला है कि भगवत मान सिंह, ये हमारा खटकला नवा शहर से, इन्होंने शहीद आजम के हमने देखा था कि वहाँ से शपथ लिए थे। अगला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अब खाली रिवाइज करते जाइए। अगला है मैं कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में, ठीक है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेखा को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया है, यानी जो हमारा डिजिटल भूमि अभिलेखा है ना, वह घर घर होगा। इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, तो बिहार सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान है, ठीक है। अगला है हमारा कि ये हमने बता दिया था कि 33% आरक्षण जो हमारे बिहार सरकार ने दिया था मेडिकल और इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए। अगला है कि किस शहर में मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्त याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है ज्योतिराम सिंधिया द्वारा, क्योंकि ज्योतिराम सिंधिया हमारा नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है, ठीक है। यह 5 शहर में होगा। एक तो हमारा हो जाएगा 5वां शहर हो जाएगा ग्वालियर, जहाँ पे ड्रोन से स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये हमारा हो जाएगा 4 हमारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं सतना है। अगला है इसरो का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट दोस्त 150। अपने हमने एक युविका भी देखा था जिसमें प्रत्येक राज्य से 3 छात्रों को चुना जाएगा। अगला एक क्वेश्चन कि हाल ही में पाल दाघवान हत्याकांड को 100 साल पूरे किए किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पाल दाघवान हत्याकांड 100 साल पूरे किए हैं गुजरात में, ठीक है। ये हमारा गुजरात से संबंधित है। यहाँ पे देखिए इस एक सम्मेलन हुआ था गुजरात में, इस सम्मेलन में 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इन्हीं स्थानों को बीरू भूमि कहा जाता है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत इससे संबंधित है, यानी 2 जगह है, पाल दाधावन 2 जगह है। 7 मार्च 2022 में राजस्थान के एक ही आंदोलन एवं एका आंदोलन का प्रसार गुजरात तक हुआ था। मोतीलाल तेजावत ये अभी हाल ही में एक साल जो हमारा है कि इसने 100 साल पूरे कर लिया है पाल दाधावन हत्याकांड, ठीक है। तो ये हमारा शुरुआत हुआ था राजस्थान से और यह कहाँ तक फैल गया था, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 मार्च 2022 ईस्वी को किस संस्थान ने 37वें स्थापना दिवस, देखिए अभी हमने एक देखा था किसका, CISF का, फिर उसके बाद असम राइफल का, एक और आ गया हमारा कि किस संस्था ने 37वां स्थापना दिवस मनाया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अजय भूषण पांडे। ये पहले क्या थे, अजय भूषण पांडे, आप देखे होंगे कि हमारा आधार था उसका UDI के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन अब बन गए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का 3 साल के लिए। अगला है हमारा कि सेबी की पहली महिला, ये हमने देखा था माधवी पुरी बुच देख लिया था, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक जीके में है। अगला है हमारा, यह भी हम आपको बता दिए थे कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन किसे नियुक्त किया गया था, तो जी अशोक कुमार का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, देखिए यह न्यायाधीश दिवस है,
तो 10 मार्च को, यानी न्याय के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया था। चलिए अगला है कि भारत में कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। तो हमने देखा था ना 250 विकेट के लिए, तो झूलन गोस्वामी नादिया पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ से है? नादिया पश्चिम बंगाल से है। अगला हमारा कि मार्च 2022 में यून सुन योल किस देश का नया राष्ट्रपति बने हैं? तो उत्तर कोरिया का, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यून सुन योल उत्तर कोरिया का। पीपुल्स पावर पार्टी का 77% इनको वोट मिला है। ठीक है, चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम स्थापित किए हैं? तो हम देख लिए थे कर्नाटक, यानी कौशल युक्त महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, 2026 तक 5 लाख महिलाओं को रोजगार देना, इसका उद्देश्य वुमेन एट द रेट वर्क का। ठीक है, अगला है हमारा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर अंदर गिरा है? तो देखिए, इसको पाकिस्तान ने आरोप लगाया भारत पे कि यह जासूसी है, लेकिन नहीं, भारत से जब मिसाइल छोड़ा गया तो 125 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान में गिरा था, मियाँ चन्नू इलाके में। किसका नाम है इसका? मियाँ चन्नू इलाका है। 3 मिनट में 124 किलोमीटर यात्रा कर लिया था। ठीक है, जांच के लिए इसे भारत में उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। अगला है हमारा कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के तब विद्या बालन बनी है। ठीक है, अगला है कि किस राज्य में युवाओं के लिए कौशल प्रदान करने के नाथ मुथुलन, ये हम देख लिए थे, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है कि मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार में हमने देखा था ना 29 महिलाओं को, उसमें मरणोपरांत किनको दिया गया है? तो इल्ला लोथ को, इल्ला लोथ को, तो याद रखिएगा, इल्ला लोथ को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020-2021 के लिए संयुक्त रूप से 29 महिलाओं को दिया गया है। अगला है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में, यानी सिर्फ यहाँ पे महिलाएं ही होगी, तो हैदराबाद में। देखिए, कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में हम देख चुके हैं। अगला है कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के लिए 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सबसे ऊपर है? ओडिशा, ये हम देखे थे पहले भी। अगला है कि ये हमारे 11 मई 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, ये हम देख लिए थे। ये हमारा ये हम नहीं देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान में था? भारत। आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ था। ठीक है, अगला है हमारा 14 मार्च में, अगला है हमारा कि मार्च 2022 में किसने भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष? लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हाल ही में सेबी के भी बनी थी मार्च ही में, तो ये हमारा भारतीय नियामक यानी इडाई का, तो देवाशीष पांडे। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इडा का 1999 में स्थापना हुआ था। यह क्या करता है दोस्त? यह जो भी हमारा बीमा क्षेत्र होता है ना, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए आगे, ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पीडी बघेला है। ठीक है, पीडी बघेला है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, एक देख लीजिए कि भारत का लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है। अभी देश दीपक दास थे, वो हट गए, अब बन गए हैं सोनाली सिंह। ठीक है, चलिए आगे, अगला है कि 10 से 15 मार्च तक ले साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें 22 भाषाओं तो हमारा जो संविधान की भाषा है, या साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी भी शामिल किया जाता है। लेखकों के लिए अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए इसका साहित्यिक महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए, सम्राट अशोक में, और ये थी। चलिए आगे, अगला हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा में, चाय से चाय कहाँ पे? त्रिपुरा में, यानी चाय के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा कि किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम, ये हम कितना बार देख लिए? कर्नाटक में।
चलिए आगे हमारा कि मातृत्व उद्यमिता योजना, ये भी हरियाणा वाला देख लिए थे। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में, ठीक है, दूसरी पुत्री पर 50,000 दिया जाएगा। अगला है कि मार्च 2022 में वी डैम संस्थान द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 93। ये लिख लीजिए कि लोकतंत्र रिपोर्ट में किसके द्वारा? वी डैम संस्थान के द्वारा जारी किया गया था। 93, 179 देशों में, ठीक है। पाकिस्तान 117वां है और प्रथम स्थान पर स्वीडन है। अब भ्रष्टाचार में आप जानते हैं भारत 85 स्थान पर, अब भूखमरी में 101, ठीक है। और SDG गोल 2017 गोल है, इसमें भारत 120वें स्थान पर है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? 14 से 20 मार्च के बीच। आप जानते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 से 20 मार्च के बीच। अगला है हमारा कि 11 मार्च 2022 ईस्वी को चारधाम परियोजना के उच्च स्तरीय प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK सीकरी, यह न्यायाधीश है, ठीक है। यानी उत्तराखंड में जो चारधाम परियोजना है उसके लिए ये बने हैं। चारधाम कहाँ कहाँ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, ठीक है। चलिए आगे। अगला है कि 12 मार्च 2022 को कौन 307 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर बन गए? सॉरी दोस्तों, 807 है। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पुर्तगाल के। इसकी राजधानी लिस्बन है, ठीक है। चलिए आगे। अगला है हमारे कि 12 मार्च 2022 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। अगला है कि पुलिस एवं सुरक्षा को बेहतर करना निजी क्षेत्र के साथ मिलकर। अब अगला है कि हाल ही में रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, आसनसोल पश्चिम बंगाल में।